जय मसीह। आज हम डर के बारे में जानेंगे। डर क्या है, डर क्यों आता है और डरने से क्या हो सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो डर कैसे दूर करें, हम अपने डर को कैसे दूर करें, ये डर हमारे जो अंदर बैठा है इसको कैसे निकालें। हम सब सोचते रहते हैं, बहुत से लोगों का फ़ोन आता है, बोलते हैं कि हम बहुत डरे हुए हैं, हमारा क्या हो जाएगा मालूम नहीं। आज के दिन बहुत से लोग डरे हुए हैं, लेकिन मैं आज ये बताऊं कि डर को कैसे दूर कर सकते हैं। हालेलुया। और मैं ये भी बता दूं डर कहाँ कहाँ से आता है, क्यों आता है, हम क्यों उस डर को अपने अंदर में बसाए रखते हैं। तो इस डर को आज निकालना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे अंदर 3 प्रकार का डर होता है। पहला, हम जिस वर्तमान में जीते रहते हैं, वर्तमान का डर, इसकी हम इस वर्तमान में इस चीज़ को हासिल कर पाएंगे या नहीं, या मिल पाएगा या नहीं। हालेलुया। और एक डर होता है भूतकाल का, कि भूतकाल में मतलब जो पिछले जीवन में आपने जो कुछ भी किया, और हो सकता है कुछ बड़ी गलतियां होंगी, कुछ छोटी गलतियां होंगी, गलतियां तो गलतियां हैं, जिसके वजह से लोग आपको अपमानित करते होंगे, परेशान करते होंगे, या फिर लजाते होंगे, या उसी बात को बार बार आपको बोलते होंगे, आपके पीछे कुड़कुड़ाते होंगे। तो इस बात का बड़ा डर रहता है कि मेरा अपमान हो जाएगा, या आप इतने ज़्यादा अपने आप को अपमानित महसूस करते होंगे कि आपको डर लग रहा होगा। हालेलुया। और मैं बताना चाहूँगी कि और किस लिए डर लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि भूतकाल में ऐसी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं कि जो अपने माइंड से भी अलग नहीं हो पाती, और उस डर के कारण व्यक्ति अपने आप में हीनता को महसूस करता है कि वो बहुत ऐसा लगता है कि अब क्या होगा मेरा, और वो हीनता में ऐसा कमज़ोर पड़ जाता है कि वो संसार की इस समय में लड़ नहीं पाता अपने आप से। और पिछला जो किया हुआ चीज़ है वो इतना ज़्यादा उलझा के रख देता है कि वो वर्तमान को भी नहीं देख पाता, ना भूत को नहीं देख पाता, ना भविष्य। उसके अंदर भी एक ही चीज़ रहती है कि वो जो उसने किया है उसके प्रति ही बस उसके अंदर दिन भर वो घूमता रहता है। वो एक दुष्टात्मा है। डर एक दुष्टात्मा है। डर परमेश्वर की ओर से नहीं दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। सो हम इस डर को अपने अंदर क्यों बसाए हुए, या ये डर से हम कैसे निकले, आज इस बात में हम बात करेंगे। और इसे ये मैंने बताया भूतकाल का डर, जो हो सकता है लड़की लड़की का संबंध रहा हो। ज़्यादातर यूथ लोगों में यही होता है कि वो पहले रिलेशन में जाते हैं, और फिर जब वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप के कारण वो बहुत ही गलत महसूस करते हैं, या उस चीज़ से निकल नहीं पाते हैं। कई बार इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर देते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पाते हैं। तो वो पेरेंट्स को नहीं बताने की वजह से वो अकेले ही उन चीज़ों से जूझते रहते हैं, और झूठ के वो इतने ज़्यादा तकलीफदेह स्थिति में आ जाते हैं कि वो कुछ समझ नहीं पाते। वो एक डर सताता है। हालेलुया। एक है भविष्य काल का डर, माने हमारे भविष्य में क्या होगा। तो आज सारी दुनिया ये जानना चाहती है कि मेरे भविष्य में मेरा क्या होगा। प्रियो, वर्तमान को भी आनंद से जिए, भविष्य का चिंता ना करें। और कहती हूँ भूतकाल की बातों को आप भूतकाल में ही दफन कर दीजिए, क्योंकि बाइबल बताती है अगर तूने विश्वास किया है, तुझ पर अनुग्रह हुआ है, तो हम उस परमेश्वर को जानने में लगेंगे। अगर एक बार आप अपने परमेश्वर के सामने में क्षमा मांगेंगे, अपने भूतकाल की बातों को, अपने वर्तमान काल की बातों को, आने वाले समय की बातों को प्रभु के सामने रखेंगे, तो आप उससे आज़ादी पा सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप विश्राम करना चाहते हैं, अगर आप इस दुख से बाहर आना चाहते हैं, इस डर से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि ये डर आपको वहीं उलझा के रख दिया कि आप वहाँ से आप कहीं नहीं जा सकते। आपको दुनिया की कोई खबर नहीं है, आपको आने वाले समय की कोई खबर नहीं कि आपका क्या होने वाला है। हालेलुया। तो हमको इस डर से कैसे निकलना है। डर कोई आपसे अगर मुकर गया तो आपको डर आ जाएगा कि अरे वो मुकर गया, मैं कैसे करूँगा। हालेलुया। दूसरा, अगर आपने कभी कर्ज ले लिया है तो वो कर्ज आपको इतना डरा देगा कि आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे कि मुझे उस कर्ज से छुटकारा चाहिए, और आप कुछ भी करने को तैयार, मैं समझ रहे ना। सो उस कर्ज से आप डर रहे हैं। हालेलुया। तीसरा, हम देखते हैं कि किसी के साथ आपने धोखा कर दिया, या आपके साथ किसी ने धोखा कर दिया, उस धोखे का डर आपके अंदर आ जाता है कि फलाने व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है, अब मेरा क्या होगा। हालेलुया। इस धोखे का डर आपके अंदर काम करता है। हालेलुया। पति पत्नी में जब संबंध अच्छे नहीं होते तो ये डर होता है कि पति मेरे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, और उस डर के मारे गलत काम करने लग जाते हैं। ये जो सब डर है ये गलत काम करवाता है, बुराई कराता है।
और हमको बुराई के राज्य में ले जाने के लिए कोशिश करता है। बुरा बुरा और बुरा, बुरे का अंत मृत्यु है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि हमने अगर कोई हमसे कुछ छीन लेता है या हम किसी से कुछ छीनते हैं तो छीनने वाला डर होता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरी सारी प्रॉपर्टी छीन लेगा, मेरे इसको छीन लेगा, मेरे भाई को छीन लेगा, मेरी पत्नी को छीन लेगा, भाई जो कुछ भी है, ये सारा डर आपके अंदर रहता है। आपके भविष्य को खराब कर देगा, आपका भूतकाल खराब हो जाएगा, मतलब भूतकाल में जो भी आपने किया वो सारी बातें, मतलब बहुत सारा ऐसा डर जो आपको सताता है। कुछ हालेलुया पीड़ा, शरीर में बहुत पीड़ादायक अगर तकलीफ है, कोई बीमारी है, उस बीमारी का डर आपको सताता है कि मेरी बीमारी मुझे ले डूबेगी, मेरी बीमारी मुझे मार डालेगी। हालेलुया। और ये सब डर सताता है। अगर आपका कोई केस चल रहा है आपकी ज़मीन जायदाद पर, वो डर आपको सताता है कि मेरी चीज़ मुझे मिलेगी ही नहीं मिलेगी। आज सब बातों का एक उत्तर, सुंदर उत्तर मैं आपको बताना चाहूँगी। हालेलुया। और भी देखते हैं कि जब घर का बहुत बोझ हमारे ऊपर आ जाता है तो हम उस बोझ के कारण भी डर जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और एक अच्छे स्वभाव में हम नहीं जी पाते हैं। हम चिड़चिड़ाते रहते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। वो डर ही आपको क्रोध में ले आता है। वो डर ही आपको या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल बना देगा या बहुत ज़्यादा क्रोधी बना देगा या चिड़चिड़ाहट में ले आएगा। ये डर आपको अच्छे से जीने नहीं देगा, प्रेम करने नहीं देगा, शांति नहीं देगा। लेकिन आज प्रियो ये डर को हमें निकालना है। हालेलुया। इस डर से हम कैसे निकले, इस डर को कैसे हम अपने आप से दूर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो हम आज ये जाने कि हम देखते हैं यहोशू की किताब, जो कि मैं वर्तमान की बात बता रही हूँ। यहोशू की किताब 10:8 में लिखा है, एमोरियों से जब यहोशू ए को जीत लिया और ए को जब वो लड़ाई करने के लिए निकला तो एमोरियों के पास बहुत बड़ी सेना थी और यहोशू के पास कुछ गिने चुने लोग थे। हालेलुया। संख्या मैं नहीं बताऊंगी, आप पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। सो यहोशू के साथ परमेश्वर था और यहोशू को ये मालूम है कि जिस परमेश्वर के साथ वो चलता है और जो परमेश्वर उसके साथ चलता है, हालेलुया, जो परमेश्वर उसके साथ चलता है वो उसको जयवंत कर सकता है। जब यहोशू तब तक ठहरा रहा कि जब परमेश्वर ने उससे कहा अब आगे बढ़, जैसे ही वो परमेश्वर को सुना और आगे बढ़ा, उसने उन एमोरियों को हरा दिया। ऐसे ही आज हमारे जीवन में बहुत सारे एमोरी हैं। हालेलुया। एमोरी हैं मतलब बहुत सारे विरोधी हैं, बहुत सारे सताने वाले हैं, बहुत परेशान करने वाली परिस्थितियां हैं, बहुत तकलीफदेह स्थिति में हम चल रहे होंगे। आप मत डरिए। हालेलुया। मत डरिए। परमेश्वर आपको जो कहे वही करिए। आपको ऐसा लगता होगा अगर प्रभु ऐसा कर, मैं ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, कोई ये नहीं। आप परमेश्वर के वचन को जानिए, क्योंकि जो परमेश्वर शून्य से हीरो बना सकता है, माने जीरो से हीरो बना सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। जो अपने शब्द से सारी मतलब सृष्टि का निर्माण कर सकता है, वो हमारे लिए क्या नहीं कर सकता, क्योंकि उसने हमें सृजा है, अपने स्वरूप में सृजा है। आप कुत्ता, बिल्ली या कोई और जानवर तो नहीं। हालेलुया। आप परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मुझे और आपको बनाया है। हम उसकी समानता बनाए। सोचिए, जो मनुष्य कंप्यूटर बना सकता है, हालेलुया, और उस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है, तो परमेश्वर की सृष्टि क्या नहीं कर सकती। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं कि आपके साथ क्या हो। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु के पास आइए, प्रभु से बताइए, प्रभु आपको उत्तर देगा। आपको कहीं ना कहीं से ऐसी बातों को प्रकट करेगा वो, क्योंकि उसको प्रकट करना अद्भुत है। जब वहाँ पर प्रकट करेगा, मैं विश्वास करती हूँ आप उस डर से बाहर निकलेंगे और जीना आरंभ करेंगे। जीना, कूदना, उछलना, ये सब करेंगे। आज आप दुबके में बैठे रहते होंगे, दुबकने का हमारा काम नहीं है। हालेलुया। हमको डर से दुबकने की आवश्यकता नहीं, हमको डर को डराना है। आमीन। हम डर को डराने वालों में से हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो हमें जिस तरह यहोशू ने जय पाया उस एमोरियों पर, और वो जय पाता गया क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। इसलिए यशायाह किताब में लिखा है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। 41:10 में लिखा है, हालेलुया, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। जब परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे संग हूँ, फिर भी डर रहे हैं। हालेलुया। जब आपके लोग आपसे कहते हैं मैं हूँ, तब भी आप डरते, क्योंकि मनुष्य है, कभी भी वो कर सकता है। लेकिन जब परमेश्वर कहता है मैं हूँ, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। आमीन। डर को हटाना है, और ये हटाना हमारा परमेश्वर ही कर सकता है। आमीन। लेकिन आपको एक सपोर्ट करना होगा, विश्वास करना होगा। हालेलुया। उसके ऊपर भरोसा रखना होगा कि ये परमेश्वर मुझे निकाल सकता है, प्रभु मुझसे आज़ाद ले सकता है। हालेलुया। कुछ लोग भूत प्रेतों से डरते हैं, दुष्ट आत्माओं से डरते हैं। हालेलुया। कोई ऐसी चीज़ अगर दिखे तो उससे डरते हैं। डर डर डर। हालेलुया। कोई फिल्म देख लेते हैं भूत वाली, उससे डरते हैं। ये डर
आप और मैं डरने के लिए नहीं है, हालेलुया, हम डराने के लिए हैं। मगर ऐसा डराना हमारा नहीं है कि हम किसी को मृत्यु का भय डालें, ऐसा नहीं। हमारा डर सुंदर डर है, अच्छा डर है, भविष्य के लिए भी और वर्तमान के लिए भी, हालेलुया, क्योंकि वर्तमान में मैंने जीसस को पा लिया है, हालेलुया। सो मैं देखती हूँ, हम बताती हूँ आपको, रूत की किताब अगर आप पढ़ेंगे उसमें 3 और 12, रूत की किताब 3 का 12 अगर पढ़ेंगे आप, उसमें लिखा है क्योंकि रूत एक अन्य जाति स्त्री थी और उसका पति मर गया था और वो अपनी सास के साथ में अन्य जाति थी, लेकिन उसने कहा तू जहाँ ठहरेगी मैं भी वहाँ ठहरूंगी, तू जहाँ, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जरूर पढ़िए किताब, रूत की किताब 3 में लिखा, 3 के 12 में लिखा है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जब अपने सास के साथ चल पड़ी और वो अपने देश में गए तो उसकी ज़मीन जो थी उसको खरीदने वाला, मतलब एक ऐसा समय था कि उस समय उनके कुटुंबी ही उसकी ज़मीन को छुड़ा सकते थे, और परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह प्रदान किया कि उसका एक कुटुंबी था बोअज, वो वहीं जाके काम करने लगी और परमेश्वर ने उसको वहाँ तक रखा, उसके साथ चला। एक अन्य जाति स्त्री जिसने विश्वास किया और ये अपनी सास के साथ चल पड़ी, इसका मतलब उसकी सास को दिखाता है, बोअज परमेश्वर को दिखाता है और अन्य जाति स्त्री को दिखाता है, हालेलुया। और एक मनुष्य का अनुग्रह, मतलब मनुष्य माने उनकी सास, ये तीनों जब जा रहे थे, परमेश्वर ने बोअज को परमेश्वर के रूप में हम कर देखते हैं तो उसका इतना अद्भुत उसके लिए भलाई का काम किया। वो डर सकती थी, वो डर रही थी, लेकिन मैंने देखा कि वो परमेश्वर पर जब विश्वास करने लगी, उसके साथ से कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। इसका मतलब उसको विश्वास था, उसके अंदर परमेश्वर का भय था, डर नहीं था कि जो होगा हमारे साथ अच्छा होगा। अगर आज हम इस बात को लेके चले कि जो होगा मेरे साथ अच्छा होगा, जो होगा हमारे साथ अच्छा ही होगा, तो प्रियो हम उस पर जय पा सकते हैं। आमीन। हमको डरने की आवश्यकता नहीं है कि क्या होगा। कई बार रेंट नहीं दे पाते, कई लोग, फोन आता है मुझे, हालेलुया, रेंट नहीं दे पाते और किससे डरते हैं? मनुष्य से डरते रहते हैं और डर के मारे वो उटपटांग हरकतें कर लेते हैं और फिर और एक बड़े कर्ज में फंस जाते हैं, हालेलुया। सो हमें डरने की आवश्यकता नहीं, सामना करने की आवश्यकता है। अगर हम डर से सामना करें, जैसे रूत ने सामना किया और बोअज को परमेश्वर ने वहाँ खड़ा किया और बाद में वो उसकी पत्नी हो गई, हालेलुया, और परमेश्वर ने उसका समाधान किया। वैसे ही वर्तमान चल रहा था, उसके जीवन में वर्तमान था। आज हमारे वर्तमान में कई परिस्थितियां होंगी, कई बातें होंगी जिससे हम डर रहे होंगे, घबरा रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन आज हमें घबराने और डरने की जरूरत नहीं है, हमें सामना करने की जरूरत है, जिस तरह रूत सामना कर रही थी, हालेलुया। जब हम सामना करेंगे निश्चित जय को पाएंगे और ये डर हमारे जीवन से चला जाएगा, हालेलुया। तीसरी बात हम देखते हैं भविष्य की डर। हमारे अंदर भविष्य काल का डर होता है, हर जवान के अंदर ये डर होता है कि मेरा भविष्य में मैं क्या करूँगा, हालेलुया। माता पिता को डर होता है कि मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, हालेलुया। हर एक के अंदर एक डर होता है कि भविष्य मेरा क्या होगा। प्रियो, अगर आप आज अच्छे हो गए कल भी अच्छा होगा, आमीन। आज आप सामना कर लिए तो आपने एक रास्ता बना दिया कि आपके सामने परमेश्वर है, परमेश्वर आपके सामने और उत्तम रास्तों को लेके आए, हालेलुया। हम यहाँ पर देखेंगे, हालेलुया, रोमियो की किताब उसका 13 अध्याय और 14 वचन उसमें लिखा है। मैं आपको ये पढ़ के सुनाना चाहूँगी, 13 का 14, 13 अध्याय का 4था वचन, हालेलुया। इसमें लिखा है क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, हमें, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे, आमीन। सो ये बुराई अगर हम करें और हम डरते रहें तो हमारा अंत दंड में ही आएगा, हम नाश हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बुराई ना करें और भलाई के लिए डरते हैं तो हम भले कामों के लिए सृजे ही गए हैं। हमारे अंदर भलाई का डर अगर है तो हम बुरे काम नहीं करेंगे, और बुरे काम हम नहीं करेंगे तो हम सचमुच में एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, अच्छे पड़ोसी बन सकते हैं, एक प्रेमी परिवार में हम जी सकते हैं। हर किसी को अपना प्रेम माने भलाई के द्वारा हम अपने प्रेम को भलाई के रूप में परोस सकते हैं। और सबसे पहले हमारा जीवन जो डरा हुआ है, जो भयभीत है, हम उससे निकल सकते हैं, आमीन। जब तक हम इस डर से नहीं निकलेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना वर्तमान में कुछ कर सकते हैं ना भविष्य में कुछ कर सकते हैं, हालेलुया। सो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें सामना करने की आवश्यकता है और हमें दंडित होने के लिए भी नहीं बनाया प्रभु ने। इसीलिए यीशु मसीह आया कि हम दंड ना पाए, क्योंकि हमारा दंड यीशु मसीह ने ले लिया क्रूस पर, हालेलुया। हमें परमेश्वर ने
जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए और परमेश्वर के राज्य में वारिस होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि इसमें लिखा है, और एक वचन में बताना चाहती हूँ, ज्यादातर लोग व्यभिचार के कारण भी डरे हुए रहते हैं। आज हम देखते हैं जवान भी वही कर रहे हैं और शादीशुदा भी वही कर रहे हैं, टीनेजर्स भी वही कर रहे हैं। आज देखते हैं तो सब व्यभिचार में ही गिर जा रहे हैं। हालेलुया। हम उसमें अच्छा एक उदाहरण है इजाबेल का। हालेलुया। वो व्यभिचार में कैसे गिर गई और उसने परमेश्वर के सेवक को भी गिराना चाहा, लेकिन वो खुद गिरी। लेकिन जहाँ परमेश्वर का सेवक था उसको इन चीज़ों से कोई भी बातें नहीं, वो डरा नहीं उस चीज़ से कि सामने व्यभिचार आ गया है, मैं क्या करूँ। हालेलुया। उसको परमेश्वर का भय था और वो जानता था कि जब वो अच्छाई कर रहा है, मैंने परमेश्वर के काम को कर रहा है, परमेश्वर के राज्य के लिए चल रहा है और परमेश्वर के अनुसार चल रहा है, तो उसको मालूम था उस व्यभिचार से वो जय पाएगा। हालेलुया। और उसको वहाँ खड़ा रहना ही काफ़ी था, वो गिर के वहीं नाश हुई। हालेलुया। तो आपके सामने अगर व्यभिचार की बातें आती हैं, उसकी युक्तियाँ आती हैं, उसके विचार आते हैं, उसके स्वप्न आते हैं, आज ज़्यादातर यही परेशानी चल रही है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपके साथ परमेश्वर है जो इन बातों पर आपको जय दे सकता है। बस आपको छोड़ देना है उस रास्ते को, आपको परमेश्वर के सामने जाना है, उसके निकट जाना है। हालेलुया। सामने जाने का अर्थ निकट जाना है और इन बातों का सामना करना है, इनसे भागना नहीं है, इनसे सामना करते हुए आगे बढ़िए। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर जो है वो परमेश्वर है, वो सामर्थ्य है जो आपके डर को हटा सकता है। हालेलुया। पिछली बातें अगर गलत हो भी गया, उसे परमेश्वर के सामने रख के दोबारा वही काम ना करे जो डर को उत्पन्न करे। हालेलुया। उसका सामना करे कि मुझे अब इन बातों से डरना ही नहीं, क्योंकि पहले मैं वो था लेकिन अब मैं नहीं हूँ, पहले मैंने जो किया अब नहीं करता। हालेलुया। तब हम उन तमाम प्रकार के डर से बाहर आ सकते हैं, भूतकाल के डर से, वर्तमान में चलने वाली बातों से जो डर उत्पन्न करती है, भविष्य के डर से हम आज़ाद हो सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम रूत के समान सामना करें, यहोशू के समान परमेश्वर को सुने और डरे नहीं। और रोमियो की किताब में लिखा, प्रकाशित वाक्य में जैसे इजाबेल के बारे में लिखा है, हालेलुया, तो हमें डर से परमेश्वर बाहर निकाल सकता है और किसी भी बात का हमको डर नहीं। बहुत सी स्त्रियाँ ये डरती हैं कि क्योंकि आज के युग में ये चल रहा है, बहुत से भाई लोग पत्नी होते हुए दूसरी स्त्री के चक्कर में आ गए, वो एक व्यभिचार कहलाता है। हालेलुया। सो इस व्यभिचार से वो स्त्रियां डर जाती हैं जो एक ही पति की पत्नी है। और बाइबल बताती है अगर तू विश्वास करता है, तू सच्चा है, तो एक ही पत्नी का पति होना है और पत्नी भी एक ही पति की होनी चाहिए। हालेलुया। और यही सच्चाई है, यही पवित्रता है। और जब हम इस तरह चलेंगे तो हमको डर नहीं होगा। आमीन। और जब आप पवित्रता के साथ चलेंगे तो डर खत्म हो जाएगा, डर वहाँ से भागेगा, व्यभिचार वहाँ से, बुराई आपसे भागेगी, बुराई को हारना ही पड़ेगा। जिस तरह हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा यहोशू की किताब में, तो यहोशू परमेश्वर को सुना और एमोरी की सारी बुराई वहाँ हार गई, उसके सामने नाश हो गई, क्योंकि उसने नाश कर दिया। हमें भी डर को खत्म कर देना है, डर को मार देना है। आमीन। सो हम जब मारेंगे हम जय पाएंगे। हालेलुया। सो हम देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका राज्य जो डरपोकों का राज्य नहीं है। हालेलुया। उसका राज्य सामना करने वालों का है, विश्वास करने वालों का है, उसके साथ चलने वालों का राज्य है। अगर आप और मैं परमेश्वर के साथ चलेंगे और परमेश्वर हमारे साथ चलेगा, निश्चित हम इन संसार की तमाम प्रकार की विकृत बातों से, गलत बातों से, बुराई से हम जय पा सकते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने संसार पर जय पाई है, मृत्यु पर जय पाई है। हालेलुया। क्योंकि पाप जो है, जो पाप होता है, जब हम बुराई करते हैं तो पाप हो जाता है। हालेलुया। ये सब डर हमसे पाप करवाता है और जब तक हम डरते रहेंगे हम पाप करते रहेंगे। इसलिए डर को आज छोड़ना चाहिए। अगर आप पाप नहीं करना चाहते तो डरना बंद करिए, सामना करिए, प्रभु के पास आए और प्रभु से कहे कि प्रभु मेरे अंदर से डर को निकालिए। हालेलुया। चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन आप कहें प्रभु इस डर को मेरे जीवन से निकालिए। प्रभु निश्चित इन बातों पर जय पाया, हमें भी जीवन करेगा। इसलिए उसने हमें बुलाया कि हमें आशीष दे। हम सोचते हैं आशीष माने रुपया रुपया। हालेलुया। रुपये का हम क्या करेंगे, यहीं छूट जाएगा, लेकिन हमें तो स्वर्ग जाना है। इसलिए इन तमाम प्रकार की बुराइयों से, अधर्मों से, अपराधों से, पाप से अपने आप को निकालना है। और ये निकालने वाला एक ही है जिसने इस पाप पर जय पाई है, जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया है, जिसने हमारे पाप के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, जिसने क्रूस पर हमारे पाप के बदले अपने आप को दे दिया। हालेलुया। जब हम अपने उस परमेश्वर जिसने इस पर जय पाई है उसे अपने जीवन को देंगे और उससे मांगेंगे सहायता, तभी हम जयवंत हो सकते हैं। आमीन। जिसने पाप पे जय नहीं पाई वो आपको कैसे पाप पर जयवंत करेगा।
लेकिन जिसने जय पाई है वही इस पाप में डर से हमको बाहर निकाल सकता है। आमीन। और वो सचमुच में महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि हम सब बहुत डरते हैं। एक छोटे बच्चे को देखो, एक बड़ी लड़की को भी देखो, लड़के को भी देखे, छिपकली से डरता है। हालेलुया। सांप से डरता है। क्या, कहाँ से आया ये डर? ये डर आदम से आया। हालेलुया। आज छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो अच्छा से झिझकता है। क्यों झिझकता है वो? क्योंकि ये पाप जो है आदम से आया, जो हमको गिफ्ट में मिला था, लेकिन यीशु मसीह आने के बाद हमें अनुग्रह मिल गया और हमारे अंदर से वो चीज़ें खत्म हो गई। क्योंकि जब हम इन बातों के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं तो इन चीज़ों से परमेश्वर हमें आज़ाद करता है और हम छुटकारा पाते हैं, हम चंगे हो जाते हैं, हम निर्भय होकर जी सकते हैं। हालेलुया। सो आज कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो आपके जीवन में, आप मत डरिए, बिल्कुल मत डरिए। सिर्फ विश्वास करिए, परमेश्वर आपको जयवंत करेगा, परमेश्वर वहाँ से आपको निकालेगा। और डरना है तो परमेश्वर से डरिए, उसका भय खाइए। निश्चित जब परमेश्वर का भय खाएंगे तो परमेश्वर हमें उस स्थान पर ले जाएगा जिस स्थान पर हमें होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। सो तमाम प्रकार के डर से जो आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है, हालेलुया, परिवार से लड़ाई झगड़ा कराती है, आपको अकेला कर दे देती है, और तमाम बातें जो आपको परेशान करती है, विचारों में उलझा देती है, और ऐसा डर जो आपका भूतकाल का डर है, इस सब डर को आज निकालना है। आज परमेश्वर के पास आना है और परमेश्वर ही है जो इन चीज़ों से हमें आज़ाद कर सकता है। धन्यवाद। और ये छोटी सी प्रार्थना करूँगी डर के लिए, ताकि आप सुनने वाले सब आशीषित हों। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आती हूँ पिताजी, प्रार्थना करती खुदावन, जितने सुनते हैं प्रभु, जितने देखते हैं, हर एक के अंदर से हर प्रकार का डर प्रभु, चाहे शादी नहीं हो रही हो, चाहे कर्ज से लदा हुआ हो, चाहे भूतकाल का डर हो, वर्तमान का डर हो, भविष्य का डर हो, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसने सब पर जय पाई है, सब पर, आने वाला जो पीढ़ी है उस पर भी। हालेलुया। खुदा तेरी कृपा दृष्टि बने रहे और उन्हें दीजिए महान परमेश्वर पिता, जिस तरह यीशु को आपने जयवंत किया, रूत को जयवंत किया। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, अपने दासों को, अपने भक्तों को तूने जयवंत किया। खुदावन यीशु के नाम से हर एक जीवन आशीषित होने पाए। आज हर प्रकार का डर यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता, सारी चिंताओं का डर यीशु के नाम से दूर हो जाए। खुदावन पति का डर, परिवार का डर, लोगों का डर, समाज का डर, तमाम प्रकार के ये कोरोना वायरस का डर यीशु के नाम से दूर हो जाए। पिताजी परमेश्वर होने दीजिए, हर एक को आनंद और शांति दीजिए, आपकी शांति हर एक के अंदर बनी रहे। ये प्रार्थना करती पिताजी, सारी महिमा आपको देती है यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। सभी को जय।